मेडिकल एस्पिरेंट्स का आज के इस बेहद खास और हाई यील्ड विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो नीट के नजरिए से सीधा और बहुत स्कोरिंग है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 7.1 की। एक पल के लिए मानव शरीर को एक बेहद मजबूत किले की तरह मानकर चलते हैं और हम इस किले पर होने वाले लगातार सूक्ष्म हमलों का विश्लेषण करने वाले हैं। ये ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिन्हें इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम हॉल में बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत याद आ जाएं। तो बिना देरी किए इस जैविक युद्ध की गहराई में चलते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, मानव रोग और रोगजनक। दूसरा, जीवाणु और विषाणुजनित रोग। तीसरा, प्रोटोजोआ जिसमें मलेरिया और अमीबता शामिल हैं। चौथा, कृमि और कवक जनित रोग। और आखिर में देखेंगे इनकी रोकथाम और आगे का रास्ता। इन्हें इस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांटकर समझने से एग्जाम में सही जवाब तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, मानव रोग और रोगजनक यानी शत्रु की पहचान। अब इस किले की रक्षा करने से पहले दुश्मन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर ये हमलावर हैं कौन? इन दुश्मनों को पैथोजेंस या रोगजनक कहा जाता है। असल में यही वो जीव हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। अगर इस बायोलॉजिकल कहानी में कोई मेन विलन है तो वो यही है। इनमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि सभी आते हैं। भले ही इनका आकार या प्रकार कैसा भी हो, इन सब का एक ही आखिरी मकसद होता है, हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन को पूरी तरह से बिगाड़ देना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है जीवाणु और विषाणुजनित रोग यानी फ्रंटलाइन अटैकर्स। ये वो दुश्मन हैं जिनसे हमारे शरीर के किले का सबसे ज्यादा बार आमना सामना होता है। यहाँ हमने कुछ ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स रखे हैं जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। एक तरफ है टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और सीधा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर हमला करता है। एक और पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है, इसके कंफर्मेशन के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निमोनिया को देखें तो इसके पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बहुत खतरनाक तरीके से फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली कहते हैं, उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। इसकी वजह से उनमें फ्लूइड भर जाता है और नाखून ग्रे या नीले पड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है। मेडिकल हिस्ट्री का एक बेहद दिलचस्प किस्सा यहाँ जरूर याद आएगा। टाइफॉइड मैरी के नाम से मशहूर मैरी मेलन का केस सच में चौंका देने वाला था। ये पेशे से एक रसोइया थीं और कई सालों तक अनजाने में टाइफॉइड फैलाती रहीं। सबसे हैरानी की बात क्या थी, ये एक एसिम्प्टोमेटिक यानी बाहर से देखने पर एकदम स्वस्थ लेकिन चुपचाप बीमारी फैला रही थीं। एग्जाम में आने वाला ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है कि कैरियर बिना किसी लक्षण के भी हो सकते हैं। अब एक और अहम डिस्टिंक्शन समझते हैं, निमोनिया और सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के बीच का अंतर। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधे फेफड़ों की एल्वियोली में फ्लूइड भर देता है, लेकिन सामान्य जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो राइनोवायरस से होता है। ये सिर्फ नाक और ऊपरी श्वसन मार्ग को ही संक्रमित करता है, फेफड़ों तक कभी नहीं पहुंचता। ये बहुत ही छोटा पर काफी ट्रिकी अंतर है जहां से अक्सर घुमावदार सवाल आते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, मलेरिया और अमीबता। बैक्टीरिया और वायरस के बाद ये वो दुश्मन है जो शरीर के अंदर घुसकर काफी गंभीर और सिस्टमिक बीमारियां पैदा करते हैं। सिलेबस के हिसाब से सबसे जरूरी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अलग अलग रूपों की वजह से होता है। इनमें सबसे घातक है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जिससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। इसका वाहक एक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब ये पैरासाइट हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है तो हीमोजोइन नाम का एक खास टॉक्सिन बाहर निकलता है, और यही वो टॉक्सिन है जो हर 3-4 दिन में आने वाले तेज बुखार और कंपी यानी उन भयंकर चिल्स का असल कारण बनता है। इस हीमोजोइन शब्द को तो अच्छे से याद रखना चाहिए। मलेरिया के ठीक विपरीत अमीबता या अमीबिक पेचिश सीधा बड़ी आंत पर अटैक करती है। इस दुश्मन की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ये बीमारी फैलाने के लिए हमारे घरों में उड़ने वाली आम मक्खियों को मैकेनिकल कैरियर्स के रूप में इस्तेमाल करता है। ये मक्खियां संक्रमित मल से एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के पैरासाइट को उठाती हैं और उसे हमारे खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद क्या होता है, पेट में ऐंठन, दर्द और खून के थक्कों वाला मल जैसे बेहद दर्दनाक लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, कृमि और कवक जनित रोग यानी कीड़े और बीजाणु।
अब वक्त है परजीवी कृमियों और फंगस के द्वारा होने वाले अनोखे नुकसान को समझने का। यहाँ हम इन कृमि दुश्मनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है एस्केरियासिस, जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नाम के राउंड वर्म से होता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग और यहाँ तक कि आंतों के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। दूसरी तरफ है फाइलेरिया, जिसे आम भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं। ये वुचेरेरिया पैरासाइट से होता है और मादा क्यूलिक्स मच्छर इसका वाहक है। फाइलेरिया की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये शरीर के निचले हिस्से की लिम्फ वेसल्स में धीरे धीरे सालों तक चलने वाली क्रोनिक सूजन पैदा करता है। अगर फंगल डिजीज की बात आए तो दाद यानी रिंगवर्म का जिक्र सबसे पहले आता है। ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटिन और एपिडर्मोफाइटिन जैसे फंगी की वजह से होता है। इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। त्वचा, नाखून और सिर पर सूखे, पपड़ीदार और बेहद खुजली वाले चकत्ते बन जाना। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फंगस तभी तेजी से फैलते हैं जब इन्हें नमी और गर्मी मिलती है। इसी वजह से ये त्वचा के फोल्ड्स में ज्यादा पनपते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, रोकथाम और आगे का रास्ता, किले की रक्षा। सिर्फ लक्षणों को रट लेना ही काफी नहीं है। इन संक्रामक हमलावरों से शरीर के इस किले की असल में रक्षा कैसे की जाए, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। रोकथाम के बारे में बात करने से पहले बीमारियों के बीच का एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी अंतर क्लियर होना चाहिए। एक है संक्रामक यानी इन्फेक्शियस बीमारियां, जो बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे में फैलती हैं, जैसे सामान्य जुकाम या एड्स। और दूसरी हैं असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां, जो फैलती नहीं हैं बल्कि मरीज तक ही सीमित रहती हैं, जैसे कि कैंसर। ये बेस रूल हमेशा दिमाग में रखना है। बीमारियों को रोकने का एक बहुत ही शानदार और टेस्टेबल तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मलेरिया और फाइलेरिया को रोकने के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। गंदे और ठहरे हुए पानी में गैम्बूसिया नाम की मछलियां छोड़ दी जाती हैं। असल में ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को ढूंढ ढूंढ कर खा जाती हैं। बिना किसी केमिकल के एक नेचुरल जीव का इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ लगभग सभी प्रमुख रोगजनकों के बारे में चर्चा पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारिक सवाल उठता है। इन बाहरी खतरों के बीच क्या ये मानव शरीर खुद अपने बलबूते पर इन सूक्ष्म दुश्मनों से लड़ सकता है? जवाब है बिल्कुल। शरीर के अंदर एक बेहद एडवांस्ड और ताकतवर रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मौजूद है। आने वाले अगले सेशन में इसी रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर हमारा शरीर इन दुश्मनों को कैसे पहचानता है और इन्हें कैसे नष्ट करता है। ये आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बना